Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 4. Today is your SST homework day and we are going to read lesson number 10, that is our past. Okay, let's start now. पास्ट का क्या मतलब होता है? पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ ज़माना, ठीक है, पुराने दिन, तारीख़, ठीक है। तो हमारे पास्ट में क्या क्या था, ठीक है, कुछ ये चैप्टर जो है आपको यहाँ कुछ चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर रहा है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने पास्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। वट वर द नेशंस दैट वर लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट, वट वर देयर ट्रेडिशंस, वट वर देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें क्या बताती हैं कि वो कैसे लोग थे और ये सब कुछ क्या है, हमारा पास्ट है, ठीक है। Okay, let's start. There are many ancient sites all over Pakistan, the most famous being Mohenjo-daro, Harappa and Texla. ठीक है, कहते हैं पाकिस्तान में बहुत सी पुरानी, एंशंट कहते हैं पुरानी, ठीक है, एंशंट साइट्स हैं, जगह हैं पूरे पाकिस्तान में, और जिनमें से सबसे फेमस जो है वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, हड़प्पा है और टेक्सला है. इन मोर रिसेंट ईयर्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एन इवन ओल्डर साइट एट Mehergarh in Balochistan and other sites at Rahman Dheri near Dera Ismail Khan and at Kot DG, ठीक है, to name a few. All these sites tell us that a number of different peoples live here in the past. कहते हैं पाकिस्तान की पुरानी जो एंशियंट साइट्स हैं उनमें सबसे फेमस मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और टेक्सला है. आपने इनके नाम सुने होंगे, लेकिन अभी जो है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट आर द पीपल टू स्टडी पास्ट, ठीक है, जो कि पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, ठीक है. आर्कियोलॉजी इज़ द फील्ड ऑफ साइंस इन विच पीपल स्टडी अबाउट द पास्ट, ठीक है. अच्छा, तो कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसेंट ईयर्स में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में एंड अदर साइट्स एट रहमान ढेरी, ठीक है, ये 2 और साइट्स डिस्कवर हुई हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की हैं, डेरा इस्माइल खान में एंड कोट डीजी में, जो कि हमें पास्ट के बारे में बताती हैं. ऑल दी साइट्स टेल अस दैट अ नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल्स लिव्ड हियर इन द पास्ट. ये सारी साइट्स हमें ये बताती हैं कि a number of different peoples lived here in the past, ठीक है, पुराने ज़मानों में यहाँ पे a number of different types of peoples were living here. The Indus Valley Civilization, ठीक है, ये बड़ी ही क्या कह सकते हैं हम कि फेमस सिविलाइजेशन है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है. Historian tells us that there was an advanced civilization around the plains of the river Indus in about 2600 BCE. That is a long time ago. ठीक है, कहते हैं कि हमें हिस्टोरियंस जो हैं, तारीख़ लिखने वाले जो हैं, हिस्टोरियंस तारीख़ लिखने वालों को कहते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, वो ये बताते हैं कि 26 BCE में यहाँ रिवर इंडस के मैदानों में एक सिविलाइजेशन आबाद थी, ठीक है, लॉन्ग अगो. इट वाज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये इंडस के प्लेन्स में, मैदानों में वाक़ थी, इसीलिए हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड द पीपल वर रियली अहेड फॉर दैट टाइम. दे यूज़ व्हील, कहते हैं उस ज़माने के लोगों में वो लोग बड़े एडवांस थे, ठीक है, बड़े मॉडर्न थे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे. दे यूज़ व्हील, पहिए यूज़ करते थे, मेड पॉट्स, बर्तन बनाते थे, एंड अदर वेसल्स, एंड मेड थिंग्स आउट ऑफ मेटल सच एज कॉपर. दे ऑल्सो मेड क्लॉथ, ठीक है, वो कपड़ा भी उन्होंने बनाया, वो मेटल की चीज़ें भी बनाते थे. मतलब 2600 BCE एक बहुत पुराने ज़माने की बात है, ठीक है, और वहाँ उस वक्त के टाइम में इन लोगों ने इतनी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो ये यूज़ कर रहे थे, उन्होंने बनाई थी. ओके. हड़प्पा इज इन द पंजाब एंड मोहनजोदड़ो द माउंड ऑफ द डेड. मोहनजोदड़ो का मतलब है द माउंड ऑफ डेड, ठीक है. इन सिंध आर 2 ऑफ द मोस्ट फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स. हेयर यू कैन सी द ruins of the great Indus Valley civilization. No one is quite sure what happened to the people who lived in these places, but today in Mohenjo-daro we can still see the remains of houses, temples, baths, a granary and streets with a proper drainage system, ठीक है. कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा में, पंजाब के पास, पंजाब के अंदर, मोहनजोदड़ो में, सिंध के अंदर आर द 2 फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स. ये दोनों ऐसी साइट्स हैं, ये देखिए, ये जो एक पिक्चर सी बनी हुई है राइट साइड ऑफ योर पेज, इसमें मोहनजोदड़ो रेड से स्पॉट और हड़प्पा, ठीक है, रेड से स्पॉट्स जो हैं
ये उसे हाईलाइट कर रहे हैं। तो इन 2 जगहों पे ये सिविलाइजेशन रहती थी, ये लोग रहते थे। और ये लोग कहते हैं इस बारे में कुछ भी कोई भी बंदा ये श्योर नहीं है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ, ठीक है, what happened to the people who lived in these places, ठीक है। ये मतलब ये लोग जो थे इनके साथ क्या हुआ। बट टुडे मोंजोदड़ो के जो रूइंस हैं उनको देख के बड़े प्रॉपर वहाँ बाथ्स बने हुए हैं, टेम्पल्स बने हुए हैं, हाउसेस बने हुए हैं, उनकी ग्रैनरी कहते हैं जहाँ पे वो अपना गला जमा करके रखते थे, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें। स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। Archaeologic, archaeologists have found pieces of pottery, ornaments, jewelry, clay figures, and seals at these sites. The seals have inscriptions and symbols on them, and historians are still trying to work out what these mean. Archaeologists ने pieces of pottery, बर्तनों के pieces डिस्कवर किए हैं, ornaments, jewelry जो हम लेडीज़ पहनते हैं, ठीक है, इयर रिंग्स हैं, नेकलेस है, उसे ऑर्नामेंट्स कहते हैं, ठीक है, ज्वेलरी भी वही चीज़ होती है। क्ले फिगर्स, ठीक है, मिट्टी के बने हुए डिफरेंट शेप के, कोई जानवर बना हुआ है या कोई इंसान बना हुआ है, एंड सील्स ऑफ दीज साइट्स, ठीक है, और सील्स यहाँ से मिली हैं और उनके ऊपर डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस और सिंबल्स हैं, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज और सिंबल्स बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं, ठीक है। और हिस्टोरियंस जो हैं अभी तक उस पर वर्कआउट करें कि उनका क्या मतलब है, ठीक है, वो जो उन सिक्कों पे या उन सील्स पे जो निशान लगे हुए हैं उनका क्या मतलब है। द पीपल ऑफ द सिविलाइजेशन ट्रेडेड विद नेबरिंग रीजन्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ मेड हेयर हैव बीन फाउंडेड इन द एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ प्रेजेंट डे इराक, ठीक है। फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ मेड हेयर, यहाँ पे जो कॉटन क्लॉथ के फ्रेगमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, हैज़ बीन फाउंड इन द एंशिएंट हिस्ट्री साइट्स ऑफ प्रेजेंट डे इराक। और प्रेजेंट डे के इराक की जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहाँ भी वही चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, ठीक है। मे बी ये लोग वहाँ माइग्रेट कर गए हों या मतलब ये ऐसे ट्राइब्स हों जिनका कुछ हिस्सा यहाँ रहते हो सब कॉन्टिनेंट में हो, कुछ इराक पे रहते हो। ये अ व्यू ऑफ रूइंस ऑफ मोंजोदड़ो। ऑन द राइट साइड ऑफ योर पेज यू कैन सी अ पिक्चर। ये देखें, इस तरह से लग रहा है जहाँ कहीं पे गली है, फिर वॉशरूम्स हैं, कोई इस तरह से हॉल टाइप बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो रूइंस हैं ये मोंजोदड़ो में रहने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द आर्यंस। आर्यंस क्या थे, ठीक है। एज द ईयर्स पास अदर पीपल केम टू दिस एरिया। द फर्स्ट वर आर्यंस, अ लार्ज ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से आने वाला एक बड़ा कबीला, उसे आर्यंस कहते थे। हु केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट वाली तरफ से सब कॉन्टिनेंट में आया था। सब कॉन्टिनेंट क्या है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। प्रेजेंट डे पाकिस्तान और इंडिया पहले जुड़े हुए होते थे ना, मतलब बिफोर सेपरेशन, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो वो दोनों इलाके पाकिस्तान और हिंदुस्तान जुड़े हुए होते थे और वो जुड़े हुए होने की वजह से उसे सब कॉन्टिनेंट कहते थे। तो कहते हैं सब कॉन्टिनेंट में सेंट्रल एशिया से एक ट्राइब आया था जिन्हें आर्यंस कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट अराउंड 1500 BCE दे यूज़ हॉर्सेज एंड कैरियर्स टू ट्रैवल फास्ट। वो हॉर्सेस यूज़ करते थे, ठीक है। और जैसे वो नहीं होता, जैसे हम क्या कहते हैं, गधा गाड़ी कहते हैं, ठीक है, या घोड़ा गाड़ी कहते हैं, तो उस तरह की वो चीज़ें यूज़ करते थे टू ट्रैवल फास्ट। दे ब्रॉट अ न्यू लैंग्वेज, उन्होंने नई ज़बान यहाँ इस खत्ते में लाई, संस्कृत, जिसे संस्कृत कहते हैं, एंड अ न्यू कल्चर विद दैम, और अपने साथ एक नया कल्चर लाए, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है रस्म व रवाज, रहने सहने के तरीके। द आर्यन सेटल्ड इन द इंडस वैली एंड देन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फर्दर ईस्ट एंड साउथ, ठीक है। कहते हैं फर्दर ईस्ट और साउथ में सब कॉन्टिनेंट के वो स्प्रेड हो गए। पहले इंडस वैली में रहते थे। द आर्यंस वर अ स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड लाइवली रेस। आर्यंस जो थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बड़े एक्टिव थे, और बड़े लाइवली का मतलब है पुरजोश तरीके से रहने वाले लोग जो होते हैं। रेस कहते हैं नस्ल को। ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज मैनी किंगडम्स वर फॉर्म्ड। फिर नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज में बहुत सी किंगडम्स यहाँ बनती हैं, बहुत सी बादशाहतें बनती हैं। ग्रेट बैटल्स वर फॉर्ड, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। सिटीज़ वर बिल्ट, शहर बने हैं। डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेडर्स, बाहर से आने वालों ने, इन्वेडर्स जो किसी बाहर से मुल्क से आके किसी मुल्क में हमला करते हैं ना, उसे इन्वेडर्स कहते हैं, ठीक है। बाहर से इन्वेड करते हैं, उन्होंने डिस्ट्रॉय किए एंड देन रीबिल्ट, और दोबारा से अपने तरीके पे बनाए। सम लाइक मोंजोदड़ो एंड हड़प्पा वर फॉरगॉटन। Mohenjo-daro, Harappa were forgotten. What reason could there be the decline or fading away of the Indus Valley civilization? तो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी एनरिच थी, इतनी ज़्यादा एडवांस थी, तो उसकी फेड अवे होने की क्या वजह बनी,
ठीक है, दिस इज़ योर हाफ चैप्टर। ठीक है, वी विल इंशाल्लाह फर्दर रीड द रिमेनिंग हाफ चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा इसमें। आई नो हिस्ट्री थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश किया कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाएं, और अगर नहीं समझ आए तो यू कैन फ्रीली आस्क मी। ओके,